तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि भाई हमें आधार सेंटर लेना है और कितना खर्चा लगता है इसमें। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के दिमाग में एक बात डाल देना चाहता हूँ कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपके पास पैसे नहीं है, लिमिटेड पैसे हैं, तो मत इन्वेस्ट कीजिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब इस वीडियो में 3 तरीके बताऊँगा और ये तीनों तरीके से आपको आधार सेंटर मिल सकता है, लेकिन इसमें आपका अच्छा खासा अमाउंट जाएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए हम वीडियो पर बढ़ते हैं। तो जो ये 3 तरीके हैं, तो ये 3 तरीके से आप लोग आधार सेंटर ले सकते हैं, लेकिन मैं पहला आपको मतलब एक एस्टिमेटेड बता देता हूँ, जो कि मतलब डायरेक्टली ना आपके पास सीएससी है, ना आपके पास बैंक पीसी है, देन आपको लेना है फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सर्टिफिकेट का मतलब मेरा ये है कि पहले आपके पास किसी बैंक का ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। ऑथराइजेशन लेटर इन द सेंस कि वो बैंक आपको अप्रूवल देगा कि आप NSEIT जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आप अपना मतलब आधार कार्ड से जो सुपरवाइज सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उस सर्टिफिकेट के लिए बैंक वाला जो होता है कम से कम 1000 रुपये आपको चार्ज करता है। ठीक, आपके पास ऑथराइजेशन लेटर आ गया। ऑथराइजेशन लेटर आने के बाद अब क्या हो रहा है कि आपको LMS सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, आधार ई लर्निंग वाला। अब देन उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। जब उसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपके 1000 रुपये फिर जाएंगे, 2000। देन वो दोनों चीज़ आ जाती है, ऑथराइजेशन लेटर और LMS सर्टिफिकेट। फिर आपको एक चीज़ के लिए और अप्लाई करना पड़ेगा, वो होगा NSE सर्टिफिकेट, जिसका कि आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। उसके 1000 रुपये, 3000। देन उसके बाद आपको एक और सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो चाहिए होगा क्या कि बैंक में जब आप जाएंगे तो बैंक वाले जो आपको मतलब वहाँ पे काम करने के लिए देंगे, उसके लिए भी आपको एक लेटर लगता है, ऑफर लेटर, जो कि बैंक की तरफ से मिलता है आपको कि हमारे यहाँ काम करोगे। उसके लिए 1000 रुपये, 4000। अभी आप देखते जाइए। फिर आपको जो उसका रिक्वायरमेंट होता है, जो मतलब जो भी सामान होता है, ठीक है, तो आपको पूरा कोर्स जो सामान आएगा उसमें आपको 4 चीज़ें मिलती हैं। 4 चीज़ें क्या क्या, एक फिंगरप्रिंट मशीन मिलती है जो कि अंगूठा लगाया जाता है, एक आई स्कैनर मिलती है, एक GPS ट्रैकर मिलता है और एक को आपको प्रिंटर मिलता है, जो कि आपको लेना पड़ता है। टोटल ओवरऑल कॉस्ट हो गया इसका 65,000। जिसका कॉस्ट है 65,000 का इसका कॉस्ट है। तो आपके पास कितना होगा टोटल, 4000 वो प्लस 65,000, ये आपके पास हो गए 69,000, मतलब 69,000 रुपये इतना लग गया। फिर आपको एक लेना पड़ेगा सिस्टम, जिसमें कि मतलब जो आधार कार्ड का काम करने के लिए सिस्टम चाहिए होता है वो चाहिए होता है आपको, मतलब i4 प्रोसेसर होना चाहिए, उसका 500 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए SSD, और कम से कम 16 GB रैम होनी चाहिए। ठीक, और ये सिस्टम बाय करने में आपको लगेंगे 20,000। तो आपके कितने हो गए 69,000 वो प्लस 20,000 ये, मतलब 1,000 कम है 90,000 में, जो कि आपको बता देता हूँ। ठीक, उसके बाद रजिस्ट्रार को आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे जो कोड प्रोवाइड कराएगा आपको। तो मान लीजिए कम से 1,000 2,000 का 1,000 का मान लेता हूँ। ठीक है, आपके हो गए 90,000। ठीक, प्लस आपको उसमें कुछ पैसे भी ऐड्स करने पड़ेंगे। मान लीजिए 10-12,000 रुपये हमने ऐड भी कर दिया उसके अंदर, मोटा मोटी 1,00,000 रुपये, जो कि आप बिना आधार सेंटर बैंक BC के लेते हैं। ठीक, आप लोग ये सोचेंगे भाई मैंने 1,00,000 रुपये लगा दिया, अब मेरी सैलरी तो अच्छी खासी होगी। तो भाई सैलरी की बात बताऊँ आप लोगों को, उसमें 2 चीज़ों पे रखा जाता है आपको, परसेंटेज पे या सैलरी पे। अब जो आप परसेंटेज पे रहते हैं तो पर बंदे के हिसाब से आपको एक आधार कार्ड अपडेट करने पे 50 से 100 रुपये की कमीशन मिल जाता है आपको। 50 मतलब जो भी आपके जिस हिसाब से आपकी बाउंडिंग होगी उनके साथ, उस हिसाब से आपको मिल जाता है। ठीक, और अगर जो आप सैलरी पे रहते हैं तो सैलरी पे आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो 15,000 रुपये से आपको सैलरी नहीं मिलेगी पर मंथ की। क्योंकि भाई मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने खुद अप्लाई किया है। आप लोगों को मैं लास्ट में अपना सर्टिफिकेट भी दिखा दूँगा, आप उस सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। तो ये हो गया बिना बैंक BC के, आप डायरेक्टली जाके बैंक में वेरीफाई करने। ठीक, अब हम आते हैं जिसके पास आधार सेंटर है वो CSC UCL लेना चाहता है। ठीक, अब UCL वाले में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, पहला आपको CSC सेंटर चाहिए, जो कि हर किसी के पास होगा। दूसरा आपको PC सिस्टम चाहिए होगा, जो सेम वही सिस्टम जो मैंने आपको सिस्टम बताया। ठीक, ये आपके पास अच्छा खासा फ़ोन होना चाहिए। ठीक, ये दोनों चीज़ हटा दी आपके पास है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो IVF की सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके मान के लिए कम से कम 1,500 रुपये उसके लेके चलिए। सेम वही सर्टिफिकेट आपका दोबारा से लगने वाला है 1000 रुपये उसके, 2500।
मतलब 3000 को मोटा मोटी मान ली 5000 को मोटा मोटी आपके सर्टिफिकेट ठीक। फिर अब आते हैं हम लोग सिस्टम पे। तो सिस्टम में आपको क्या है कि आपको लेना पड़ेगा एक बैंक बीसी। वो बैंक बीसी किसी सरकारी बैंक का होना चाहिए जिसमें कि आधार कार्ड का काम होता हो ठीक। वो सीएससी आपको खुद ही दे देगा। अब जब बैंक बीसी आप लोगे तो कम से कम खर्चा बताता हूँ आपको 30,000 रुपये कम से कम का खर्चा आएगा ठीक। 30,000 मतलब मान लीजिए मोटा मोटी 35,000 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ। 35,000 की होगी प्लस आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा ठीक। प्रिंटर में आपको मान लीजिए 12,000 रुपये ये चलेंगे। 35 और 10,000 लेके चलता हूँ 40,000 ठीक। रजिस्टार कोड वगैरह मिला हुआ मतलब मोटा मोटी आपको 50,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। अगर आप बैंक से बीसी मतलब सीएससी सेंटर लेना चाहते हो, आधार कार्ड सेंटर लेना चाहते हैं तो इसमें भी जो बताया मैंने, इसमें भी एक खतरा होता है। खतरा क्या होता है कि जो आपका आधार सेंटर और जो आप लोग एनएससी सर्टिफिकेट का जो पेपर देते हैं आप लोग, वो होता है टोटल 3 साल के लिए। 3 साल इन द सेंस जैसे मान लीजिए 2025 चल रहा है अभी मतलब आपका अक्टूबर चल रहा है और सितंबर चल रहा है ठीक। ये 3 साल के बाद ठीक है 25 ये निकल गया 26 27 में फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा ये ठीक। और वो भी गारंटी नहीं कि आपके पास सीएससी सेंटर रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि वो चेक करते हैं। आपने एक भी गलती की होगी तो आपका जो मतलब आधार यूसीएल सेंटर वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने काम कर लिया जो भी आपके पैसे गए करवा। अब मैं तीसरे कंडीशन की बात बताता हूँ। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये होता है बाईपास आईडी। बाईपास आईडी आप लोगों को पता होगा बहुत सस्ते मिल जाती है, 1000-1200 रुपये मिल जाती है ठीक। लेकिन सबसे खतरनाक यही चीज़ होती है अगर आपको कोई वेरीफाइड कोई जान पहचान का बंदा है जिससे आप ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो ठीक है, मतलब वो जो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं है पता तो आपके ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। मुसीबत का पहाड़ क्यों टूटने वाला है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मुसीबत का पहाड़ इस माइल टूटने वाला है क्योंकि देखिए आपके पास कस्टमर आएंगे, आप अपना फिंगरप्रिंट डालेंगे, फिंगरप्रिंट क्या होगा उस बंदे के पास जाएगा जिसने सर्टिफिकेट का मतलब सॉफ्टवेयर ले रखा है। अब उस फिंगरप्रिंट से वो क्या करता है क्या नहीं करता है आपको भी नहीं पता है ना मुझको पता है ठीक है, उस बंदे को पता है। तो भाइयों आप लोगों से मैं एक चीज़ बोलूँगा, किसी वेरीफाई किसी अच्छे इंसान से आप लोग अपना आधार सेंटर ले लो ठीक है और अच्छे से काम करो। 10-12 हज़ार 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगा आप लोग को। आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। पहले धक्के खाने पड़ेंगे, धक्के खाने के बाद कहीं आपको जाके मिलेगा और मिलेगा भी तो आपको मैंने पूरा कंडीशन A to Z समझा दिया है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ भी बता देना मुझे। तो नीचे वीडियो कर देता हूँ आप लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए ऐसे मोर अपडेट्स के लिए।